तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज गिवन बाय कोऑर्डिनेट ये एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना, ये दे रखी है अपने को। ऐसा करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, है ना, इसको विजुलाइज भी करते हैं। उससे क्या होगा, जो इक्वेशन आएगी ना इस पैराबोला की, अभी अपन निकालेंगे, तो आप थोड़ा सा उस इक्वेशन को देख के कुछ पॉइंट्स को अप्रिशिएट कर पाइएगा। सबसे पहले तो डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं अपन। डायरेक्ट्रिक्स क्या दे रखा है अपने को, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी, ये वाली लाइन, है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अच्छा, फोकस के क्या कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं अपने को, 2 1, तो 2 और 1 ये फोकस हो गया। ठीक, तो पैराबोला का जो एक्सिस है वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर फोकस के थ्रू कुछ इस तरह से पास करेगा। ठीक, अच्छा, वर्टेक्स जो है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बिल्कुल बीच में होता है, तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स की अपने को ज़रूरत नहीं है, बट अपने विजुलाइजेशन के लिए वर्टेक्स यहाँ हो गया, तो पैराबोला कुछ इस टाइप का बन रहा है, आप देख रहे हैं। और ये आप देख ही सकते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला के जो अपन ने इक्वेशंस देखी थी, जो ना इस फॉर्म में होती थी या फिर इस फॉर्म में होती थी, ठीक है, उससे तो डिफरेंट ही है ना इस पैराबोला का ओरिएंटेशन। तो ऐसे केस में अपन क्या करें, कोई भी पॉइंट ले लें इस पैराबोला पे, है ना, पॉइंट P, ये फोकस F, तो अपने को क्या मालूम है कि पैराबोला के केस में ये PF और ये जो डिस्टेंस है ना, इसको A बोल देते हैं, दोनों बराबर होंगे, है ना। PA जो है वो PF के बराबर होगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स, है ना, XY ले लेता हूँ मैं, है ना, H और K नहीं ले रहे, है ना, अंडरस्टूड है। H K लेंगे तो बाद में फिर XY के फॉर्म में लिख लेंगे उसको। तो पहले PF लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख लेते हैं, है ना। PF जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन स्क्वायर, और PA, है ना, PA क्या है, इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो PA जो है वो क्या हो जाएगा, ये x1, है ना, x1 को x ही ले रखा है अपने, बेसिकली इक्वेशन ही आ जाएगी x माइनस वाई प्लस वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 2 का मॉड। अब इसको, है ना, स्क्वायर करके यदि आप रीअरेंज कर लें, पैराबोला की इक्वेशन आ जाती है। तो इक्वेशन जो है वो क्या आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, है ना, ये इक्वेशन आ गई। तो इस वाली इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन थी, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस, है ना, 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें जितने भी कांस्टेंट्स हैं, है ना, ये b है, b, है ना, इसमें जितने भी कांस्टेंट्स हैं ये सारे के सारे मौजूद हैं, h g f c a b, है ना, सारे कांस्टेंट्स मौजूद हैं। जो पैराबोला के जो सबसे कॉमनली यूज फॉर्म्स जो अपन ने देखे थे, है ना, इस तरह के, और इसके जो कुछ वेरिएशंस जो अपन ने देखे थे, उसमें ये सारे कांस्टेंट्स मौजूद नहीं होते थे, है ना, स्पेसिफिकली ये वाली टर्म नहीं होती थी उसमें। ठीक, मैंने शुरू के वीडियो में कहा भी था कि भाई जैसे पैराबोला का ओरिएंटेशन तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी तो है नहीं कि वो मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल ही बने, है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में होता है नॉर्मली, है ना, उसका एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस के पैरेलल है स्टैंडर्ड फॉर्म्स में। पर कोई भी ओरिएंटेशन थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा यदि, तो जनरल इक्वेशन की सारी टर्म्स आ जाएंगी। ठीक, एक और एग्जांपल करते हैं। तो ये एग्जांपल करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स, है ना, फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है और अपने को लेटस रेक्टम का लेंथ भी निकालना है। इसको चाहें तो आप बिना विजुलाइज किए भी कर सकते हैं, बट अभी चूंकि अपन, है ना, शुरू कर रहे हैं इसको पैराबोला को, तो इसको विजुलाइज करके करते हैं, है ना, उससे आपका अप्रिसिएशन बेटर रहेगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने, है ना। एक्स वाई फोकस के क्या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 2 1, फोकस यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, है ना, 2 1, और वर्टेक्स, वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है। ठीक, ये फोकस है F। अच्छा, वर्टेक्स को ओरिजिन से हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाता है, एक्सिस, ये पैराबोला का एक्सिस आ जाता है। ठीक, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को मैं, है ना, O से डिनोट कर देता हूँ। अच्छा, अब क्या,
जो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा वर्टेक्स के दूसरी तरफ, और कितना दूर होगा, ये OF डिस्टेंस के बराबर। वर्टेक्स और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो स्टैंडर्ड पैराबोला में A आया था, है ना, उतना ही दूर डायरेक्ट्रिक्स होगा वर्टेक्स के, है ना, दूसरी तरफ। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो अब क्या है, यदि अपन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल लेते हैं तो अपने पास में फोकस के कोऑर्डिनेट भी आ गए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आ गई। तो जैसा पिछले वाले एग्जांपल में अपन ने पैराबोला की इक्वेशन निकाली थी, पैराबोला की इक्वेशन निकाल लेंगे अपन। तो इस वाले पॉइंट को, है ना, x0 y0 बोल देता हूँ मैं। तो वर्टेक्स जो है वो इस वाले पॉइंट और फोकस के बिल्कुल बीच में पड़ता है, ठीक। तो x0 प्लस 2/2 ये क्या है, 0। तो x0 जो है वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और इसी तरह से y0 प्लस 1/2, है ना, मिड पॉइंट है इसीलिए कर रहे हैं ये, इज इक्वल टू 0 अगेन। तो y0 जो है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसके ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -2 -1, ठीक। अब डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप निकालते हैं। तो एक्सिस की स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ एक्सिस, है ना, ये क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 1 - 0 अपॉन 2 - 0, तो ये 1/2 हो गई। और अपने को ये मालूम है स्लोप ऑफ एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो m डायरेक्ट्रिक्स ये कितना, -1 के बराबर। तो एक्सिस की स्लोप की वैल्यू डाल देंगे तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक। अब अपन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये पॉइंट तो मालूम ही है अपने को। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई, y - y1, है ना, y + 1 इज इक्वल टू स्लोप, है ना, -2 x - x1। तो x + 2, है ना, ये हो गया। तो ये इक्वेशन क्या आ जाती है, 2x + y + 5 इज इक्वल टू 0। थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स की, है ना, ये इक्वेशन आ गई। तो अब जैसे तो अपने पास, है ना, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं ही, है ना, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। तो एग्जैक्टली जैसे पिछले वाले एग्जांपल में अपन ने पैराबोला की इक्वेशन निकाली थी, उसी तरह से अपन निकाल सकते हैं। इस केस में जैसे पैराबोला बनेगा कैसे, किस शेप का होगा, है ना, आप देख सकते हैं रफ शेप जो है इसकी, पैराबोला कुछ इस शेप का बन जाएगा। और अगेन इस पे कोई भी पॉइंट यदि अपन लेते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगा, ये बोल दें अपने। तो अगेन, है ना, PF जो है वो PA के बराबर। ये क्या हो गया, √x - 2 स्क्वायर प्लस y - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ये इक्वेशन, है ना, 2x + y + 5 अपॉन √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो √5 ही लिख देते हैं, ठीक। तो बेसिकली अब आप इसको, है ना, स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लें। इक्वेशन मैं नहीं निकाल रहा हूँ, है ना, वो उतना रेलेवेंट नहीं है, पर इसका प्रोसेस जो है वो यही है। यदि आपको फोकस और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों तो पहले तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाली, और उसके बाद में ये बेसिक जो रिलेशन है ना, कोनिक्स का, उसको यूज करके पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम इसमें यदि अपन बनाएं तो होगा क्या, ये होगा लेटस रेक्टम, ठीक। तो लेटस रेक्टम के लिए जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, लेटस रेक्टम की लेंथ स्टैंडर्ड रिजल्ट, है ना, उसी को यूज करेंगे। क्या होता था, 4a के बराबर। और इस केस में a क्या है, a ये है, देख रहा है, ये वाली जो लेंथ है ना, ये a है। तो ये क्या हो गया, 4 इंटू OF, जो कि क्या है, 4 इंटू √ है ना, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, ये 2 और ये 1, तो क्या हो गया, √5। ये आपका आंसर, है ना, लेटस रेक्टम की ये लेंथ हो जाएगी।